लियो भाई, बीपीएल वालों की कती होगी मौज, पर डिपो धारकों का हो गया रोज। तो अप्रैल महीने का नया नियम लागू, फ्री राशन का क्या गेहूं हो गया बंद। अब अब हर महीने नहीं मिलेगा गेहूं। जी हाँ, जो थंबनेल आप देख रहे हो वो बिल्कुल सच्ची खबर है। बताएंगे डिटेल से, वीडियो को देखिए पूरा। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, जान लो अब खबर विस्तार से। 3 महीने का राशन एक साथ देने के फैसले पर डिपो धारक हो गए हैं चिंतित, और सारे जो भी बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं उनमें है खुशी की लहर। तो डीएफएससी को ज्ञापन सौंपकर व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराया। केंद्र सरकार द्वारा 3 महीने का राशन एक साथ वितरित करने के निर्णय को लेकर यमुनानगर जिले के राशन डिपो धारकों ने गंभीर चिंता जताई है। जिला प्रधान सुशील मित्तल के नेतृत्व में डिपो धारकों ने डीएफएससी को ज्ञापन सौंपकर व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया और समाधान की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा स्वीकृत राशन डिपो की दुकानों का आकार लगभग 20 फुट है, जिसमें एक साथ 3 महीने का राशन रखना संभव नहीं है। ऐसे में गेहूं, सरसों का तेल, चीनी और अन्य खाद्य सामग्री के भंडारण में भारी परेशानी आएगी। डिपो धारकों का कहना है कि सीमित जगह के कारण न तो राशन सुरक्षित रखा जा सकता है और न ही सुचारू रूप से वितरित किया जा सकता है। डिपो संचालकों ने मांग की है कि उन्हें किसी वैकल्पिक स्थान पर राशन उतारने और वहीं से वितरण करने की अनुमति दी जाए ताकि व्यवस्था प्रभावित न हो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ई-पोज मशीन में 3 महीने का राशन एक साथ वितरण करने का अलग विकल्प दिया जाए, जिससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज हो सके। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया है कि कुछ डिपो धारकों के पास पिछले दिनों का नमक अभी तक बकाया पड़ा है, जिसे उठाने की व्यवस्था की जाए ताकि नए स्टॉक के लिए जगह उपलब्ध हो सके। डिपो धारकों ने स्पष्ट किया है कि वे सरकार के निर्णय के विरोध में नहीं हैं, बल्कि बेहतर प्रबंधन के लिए व्यवहारिक समाधान चाहते हैं। डिपो संचालकों का कहना है कि यदि समय रहते उचित व्यवस्था नहीं हो पाई तो राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से जल्द निर्णय लेकर राहत देने की अपील की है ताकि जरूरतमंद लोगों तक समय पर राशन पहुंचाया जा सके और राशन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। क्योंकि जो डिपो धारक हैं जिनके पास अभी तक यह खबर आई है कि भाई अब अगले महीने से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन वितरण को लेकर एक नया बदलाव सामने आया है, जिसके तहत कई स्थानों पर लाभार्थियों को अब हर महीने की बजाय 3 महीने का राशन एक साथ लेने की व्यवस्था लागू की जा रही है। यह बदलाव जहां सरकार के अनुसार सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, वहीं जमीनी स्तर पर डिपो धारकों मतलब राशन डीलरों और लाभार्थियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस नई व्यवस्था ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। आइए विस्तार से समझाएंगे अब आपको क्या आ रही है दिक्कत और आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर। तो क्या है नई व्यवस्था, जान लो।
हरियाणा सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली में बदलाव करते हुए कुछ क्षेत्रों में यह नियम लागू किया है कि लाभार्थियों को हर महीने अलग अलग राशन लेने के बजाय 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि गेहूं, बाजरा व अन्य राशन सामग्री एक बार में 3 महीने की मात्रा में मिलेंगी। गेहूं, बाजरा, सरसों का तेल, चीनी और भाई केरोसिन भी हो सकता है लागू हो जाए। लाभार्थियों को बार बार डिपो पर जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रशासन का दावा है कि इससे समय और संसाधनों की बचत होगी, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इस व्यवस्था को उतनी आसान नहीं दिख रही है। डिपो धारकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो भाई पहला है स्टोरेज का, भंडारण का। डिपो धारकों का कहना है कि उनके पास इतना बड़ा गोदाम नहीं है कि वे 3 महीने का राशन एक साथ स्टोर कर सके। अधिक मात्रा में अनाज रखने से खराब होने का खतरा है। बारिश और नमी से नुकसान हो सकता है। चूहों और कीड़ों के अनाज खराब होने की भी आशंका है। कई डिपो संचालकों का कहना है कि सरकार ने नियम तो बना दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। मतलब भाई गोदाम अलग से अनुमति दे तो स्टॉक आराम से रखा जा सके। तो दूसरा, परिवहन में होगी परेशानी। 3 महीने का राशन एक साथ दिए जाने से ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आएगी। ट्रकों की अधिक जरूरत होगी, किराया बढ़ेगा, सरकार का लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा बढ़ेगा और छोटे डिपो धारकों के लिए ये बिल्कुल संभव नहीं है। आर्थिक दबाव, डिपो धारकों को पहले 1 महीने का राशन उठाना होता था, जिससे उनकी पूंजी कम फंसती थी, लेकिन अब एक साथ 3 महीने का राशन उठाने के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। भुगतान और रिकवरी में समय लग रहा है। नकदी प्रवाह, कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है। तकनीकी दिक्कतें, राशन वितरण अब पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली पर आधारित है। मशीन में बार बार नेटवर्क की समस्या, एक बार में अधिक एंट्री करने में तकनीकी दिक्कत, सर्वर डाउन होने से लंबी लाइनें और वितरण करने में समय लगेगा। लाभार्थियों का है कई जगह पर थोड़ा बहुत विरोध। कई लाभार्थी एक साथ 3 महीने का राशन लेने में असहज हैं। गरीब परिवारों के लिए पास इतना स्टोर करने की जगह नहीं। एक बार में भारी मात्रा में घर राशन लाना मुश्किल है। कुछ लोग हर महीने राशन लेना ही पसंद कर रहे हैं। लाभार्थियों को हो रही ये प्रमुख समस्याएं, भंडारण की कमी, आर्थिक असंतुलन, 3 महीने का राशन का पैसा एक साथ नहीं दिया जा रहा, गुणवत्ता पर असर, 3 महीने लगातार सामान पड़ा रहेगा तो खराब होने का भी खतरा। लेकिन हकीकत में 95% BPL कार्ड धारक इस स्कीम से खुश हैं। उनका कहना है कि बार बार जाएंगे तो समय व पैसा दोनों खराब होता है। 3 महीने का राशन एक साथ देने का सरकार का यह फैसला बहुत ही बढ़िया है, स्वागत योग्य है। तो सरकार का भी कहना है कि यह निर्णय सही है। वितरण प्रणाली को सरल बनाना, भ्रष्टाचार को रोक करना, बार बार भीड़ कम करना, समय कम खराब करना, प्रशासनिक लागत घटाना, तो ये बिल्कुल सही है। और विशेषज्ञों की क्या राय है? खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विशेषज्ञों का मानना है नीति बनाते समय जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखा गया है, इसलिए यह योजना सही है। हर क्षेत्र की परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए सब के लिए यह हितग्राही योजना है। एक ही नियम सब जगह लागू होगा तो ये उचित है। तो हरियाणा में 3 महीने का राशन एक साथ देने की योजना एक अच्छी सोच है के साथ शुरू की जाएगी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में जो खामियां हैं उनको भी दूर कर लाभार्थियों व BPL कार्ड धारकों को उससे निजात दिलाई जाए, ताकि आसानी से गवर्नमेंट की स्कीम का सभी फायदा उठा सकें और अपना राशन समय पर ले सकें। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी सूचना के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एकदम दूध को लेकर
2 कोणी 2